ओके, तो लास्ट जो लेक्चर आपने ऐप पे देखा होगा, ओके, उसमें मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट की थी। ठीक है, तो अभी उसके इफेक्ट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे कर दिए थे। पर्टिकुलर्स में नाम लिखना बाकी था, तो मैं अभी इनका नाम लिख देता हूँ। तो एक बार ये कैलकुलेशन अगर मैं आपको शो कर दूँ, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल की पूरी कैलकुलेशन है। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है पर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है। मैं लास्ट में भी जब सम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं वापस से एक बार अच्छी तरह से शो कर दूंगा। तो टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल आया 54,000। इसका 3:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्यू को मिले 40,500 एंड एस को मिले 13,500। ठीक है, तो अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसमें मैं क्रेडिट साइड पे गया। क्यू में मैंने लिखा है 40,500, एस में मैंने लिखा है 13,500। ये पैसा इनको किसने दिया? ये पैसा इनको पी एंड आर ने दिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पी एंड आर, पी एंड आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड ये पैसा 40,500 एंड 13,500 पी एंड क्यू के अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक बार वापस से देख लेता हूँ, कोई मिस्टेक नहीं हो। पी ने कितना पैसा दिया? पी ने यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा कैलकुलेशन, पी ने 40,500 एंड आर ने 13,500। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। पी ने 40,500 एंड आर ने 13,500 एंड इन्होंने ये पैसा जो है वो किसको दिया? तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू क्यू एंड आर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये इसके इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ये पहले भी कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको अभी तक कुछ न्यू नहीं सिखाया है। अब गुडविल, हमारे गुडविल का जो भी सारी कैलकुलेशन थी वो हमने सॉल्व कर ली है। गुडविल की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि दूसरी एडजस्टमेंट सॉल्व करो। फिर इस क्वेश्चन में और कोई दूसरी एडजस्टमेंट है नहीं, ये एक एडजस्टमेंट है, कैपिटल कंडीशन वाली एडजस्टमेंट है। ओके, ये हमेशा लास्ट में ही सॉल्व होती है, जब पूरा सम सॉल्व हो जाता है तब ये एडजस्टमेंट सॉल्व होती है। एंड ये एडजस्टमेंट उन्हीं लोगों की सही होगी जिनका पूरा सम सही। ओके, मतलब अगर ये एडजस्टमेंट आपकी करेक्ट होनी है तो मतलब आपका पूरा सम सही होना चाहिए। अगर आपके पूरे क्वेश्चन में एक भी आपकी मिस्टेक है तो ये एडजस्टमेंट का आंसर आपका रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सम सॉल्व किया करो जब ये कैपिटल कंडीशन वाली एडजस्टमेंट दी हुई हो। ओके, ऐसा ही लिखा हुआ होगा कि कैपिटल्स वर एडजस्टेड टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लाइन लिखी हुई होगी, मतलब समझ जाना है कि कैपिटल कंडीशन है। तो अब उसके बाद कोई और एडजस्टमेंट है नहीं, तो बाकी अभी देख के लिखने के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे आपको एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है 2,30,000, वो बैलेंस शीट में मैं लिख देता हूँ 2,30,000। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है 2,30,000, ये मैंने लिख दिया। ओके, उसके बाद एसेट साइड पे फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट आपको दिए हुए हैं, तो सेम टू सेम बस देख के लिखना है 12,70,000 बैलेंस शीट। एसेट साइड पे 12,70,000। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको करंट एसेट भी दिए हुए हैं। ठीक है, करंट एसेट भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, करंट एसेट है 5,30,000, करंट एसेट है 5,30,000। ठीक है, और कुछ एसेट साइड पे है नहीं, यहाँ पे अंदर भी मैं लिख देता हूँ फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। ओके, ये आगे हमारे एसेट साइड पे जो भी दो अमाउंट्स दी हुई थी वो मैंने लिख दी, और कुछ है नहीं। अब यहाँ पे मैंने ना एक कैश अकाउंट बनाया हुआ है, ये आपको भी बनाना है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ है पर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, पर कैश इन बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनाओगे तो ये जो एडजस्टमेंट है कैपिटल कंडीशन की वो नहीं समझ में आएगी अच्छी तरह से। अब मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि न्यू कैपिटल न्यू रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, पार्टनर्स का न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एडजस्टमेंट हो गई। अंदर जितनी भी पॉइंट्स थी, मतलब इस क्वेश्चन में अभी जितनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई थी उसका मैंने सबका कुछ ना कुछ यहाँ पे इफेक्ट कर दिया है।
अब ये क्वेश्चन हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब आगे ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट्स कैसे कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कोई एंट्री है ही नहीं, डेबिट साइड का टोटल बड़ा है 30,000, वही मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 30,000, एंड ये हो गया हमारा लॉस। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इनका जो ओल्ड रेशियो था उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1:4:2:3, 1:4:2:3, ठीक है। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 3,000 रुपीज पी का लॉस है, ओके। उसके बाद 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 था शायद, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, हाँ 4 था, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10 ये आ रहा है 12,000, ठीक है। उसके बाद 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 ये आ रहा है 6,000, एंड लास्ट में जो बच गया मतलब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 तो 9,000, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में मैंने इनका जो भी लॉस था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ है क्रेडिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट, ठीक है। सब में मैं यहाँ पे जाऊँगा डेबिट साइड पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3,000, यहाँ पे मैं लिखूंगा 12,000, 6,000 एंड 9,000, सबका लॉस इनके अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, अब इसके बाद बैलेंस शीट वगैरह मैं नॉर्मली हम क्या करते थे, इसके बाद मैं आपको बोलता था कि पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा मेरी गारंटी क्रेडिट साइड का ही टोटल बड़ा आएगा, करंट अकाउंट की गारंटी नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, एंड फिर हम बैलेंसेस जो थे वो हम ट्रांसफर करते थे यहाँ पे पार्टनर बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करते थे। यहाँ पे मैं लिखता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नीचे मैं यहाँ पे लिखता था PQRS, एंड इनका जो भी टोटल होता वो मैं यहाँ पे लिखता एंड फिर बैलेंस शीट मैं चेक करता कि मेरी टैली हो रही है कि नहीं। अब क्वेश्चन में इस पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल कंडीशन कि न्यू रेशियो, न्यू जो पार्टनर्स है उनका न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कैपिटल कंडीशन। ये आगे और भी जब आप एडमिशन रिटायरमेंट करोगे तब ये कैपिटल कंडीशन वापस से आएगी, ठीक है। तो ध्यान से समझो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करना होता है, उसका जो भी बैलेंस है प्रॉफिट या लॉस वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। जैसे यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है, तो वो मैंने पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे ट्रांसफर मैंने कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसके बाद आपको बैलेंसेस निकालने होते हैं, जैसे हम निकाल लें, पर वो बैलेंस आपको कहीं पे लिखना नहीं होता है। बैलेंस निकालना है पर बैलेंस कहीं पे लिखना नहीं है, वर्किंग नोट में लिखना है, ठीक है। तो एक शॉर्ट सी वर्किंग नोट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, वैसे वर्किंग नोट्स मैंने नीचे बनाई हुई है, ठीक है, पर एक शॉर्ट वर्किंग नोट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। एक वर्किंग नोट यहाँ पे बना देते हैं तो काम आएगा। ठीक है, अभी ध्यान से समझो, जो मैं अभी समझाने वाला हूँ वो ध्यान से समझो, इसको ही कैपिटल कंडीशन बोलते हैं एंड यही मुझे सिखाना था आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कंडीशन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बैलेंस ऑफ, ठीक है, बैलेंस ऑफ। अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे P, ठीक है, स्टार्ट करते हैं P से। तो P का क्रेडिट साइड का टोटल है 2 लाख, मैं अभी कहीं पे भी लिख नहीं रहा हूँ कैपिटल अकाउंट में, मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब 2 लाख में से मैं इसकी जो डेबिट साइड वाली अमाउंट है 3,000 एंड 40,500, ये जो दोनों अमाउंट्स इसकी दी हुई है वो मैं माइनस कर दूंगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ 2 लाख इसकी क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड पे दो अमाउंट है 40,500 एंड 3,000, वो मैंने माइनस कर दिया। तो P का जो बैलेंस है, ओके, वो आ रहा है ₹1,56,500, ये P का बैलेंस है। ये कहीं पे लिखना नहीं है, सिर्फ वर्किंग नोट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, Q का बैलेंस फाइंड करते हैं।
तो क्यू की जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। क्यू में क्रेडिट साइड का टोटल है 3 लाख प्लस 40,500। अब इसमें से 40,500 में से क्यू की जो डेबिट साइड की अमाउंट है 12,000 वो हम माइनस कर देंगे, तो इसका टोटल आ रहा है 3,28,500। ठीक है, ये इनका कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल, इसे मैं बोलता हूँ एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, नॉर्मली अगर कैपिटल कंडीशन नहीं दी होती तो ये इनका एक्चुअल कैपिटल होता, और यहाँ पे कैपिटल कंडीशन दी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं आर पे। ठीक है, एक बार आप सीख गए उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है। तो आर की जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 4 लाख, एंड आर में डेबिट साइड में 13,500 एंड 6,000, दो अमाउंट्स दी हुई हैं, तो दोनों अमाउंट्स हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो बाकी इसका जो अमाउंट है वो आ रहा है 3,80,500, एंड उसके बाद लास्ट में है एस। ठीक है, तो एस में 5 लाख प्लस 13,500 माइनस एस में एक ही अमाउंट है डेबिट साइड पे 9,000, वो मैंने माइनस कर दी, तो बाकी ये आ रहा है 5,04,500। तो ये इनका बैलेंस ऑफ एक्चुअल कैपिटल आ गया। ठीक है, सब पार्टनर्स का। अगर ये कैपिटल कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी होती तो इनका एक्चुअल में इतना इतना कैपिटल होता। ओके, अब इसका मैं टोटल करूंगा, ये सारी वैल्यूज का मैं टोटल करूंगा। तो ये सारी वैल्यूज का टोटल जो है वो आ रहा है 13,70,000 रुपीज। अब ये 13,70,000 रुपीज जो है इसको हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये है टोटल कैपिटल, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल कैपिटल इक्वल्स टू 13,70,000। सब लोगों का मिला के कैपिटल है 13,60,000। अब एक बार वापस से एडजस्टमेंट हम रीड करते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल्स ऑफ द न्यू पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। दे आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, मतलब इनका जो न्यू कैपिटल है वो इनके न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। अंडरलाइन कर दो। ठीक है, तो इनका न्यू रेशियो जो था वो था इक्वल 1:1:1:1। तो अब 1:1:1:1 में मैं ये जो टोटल है 13,70,000 वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये P Q R S, इसको ही बोलते हैं कैपिटल कंडीशन। इसके इफेक्ट्स अभी आगे और भी होंगे, चिंता नहीं करो, ध्यान से समझो, है इजी पर एक बार समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 13,70,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 3,42,500, एंड सब में 3,42,500 ही आएगा क्योंकि सबका इक्वल ही है। ठीक है, अब इस 3,42,500 3,42,500 सबका टोटल करोगे तो अभी 13,70,000 ही आएगा। मतलब टोटल जो कैपिटल की वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, टोटल कैपिटल पहले भी 13,70,000 था, अभी भी 13,70,000 है। देखो एक्चुअल कैपिटल कितना था 13,70,000, अभी हमने न्यू रेशियो के हिसाब से एडजस्ट किया तो अभी टोटल कितना आ रहा है 13,70,000। हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये कि सबका जो कैपिटल है वो इक्वल रेशियो में आ गया। सबका कैपिटल अभी 3,42,500 हो गया। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो पहले पी का कैपिटल जो था वो था कम, अभी पी का कैपिटल हो गया ज्यादा। फिर क्यू का कैपिटल भी सेम, क्यू का भी कैपिटल कम था, क्यू का भी कैपिटल अभी बढ़ गया है। अच्छा, आर का कैपिटल पहले ज्यादा था, अभी आर का कैपिटल कम हो गया है। सेम गोज विथ एस, एस का भी कैपिटल पहले ज्यादा था एंड अभी एस का कैपिटल जो है वो कम हो गया है। तो अब यहाँ पे ये जिन लोगों का कैपिटल कम था वो लोग एक्स्ट्रा पैसे लेके आएंगे, एंड जिन लोगों का कैपिटल ज्यादा था उन्हें हम जो उनका एक्स्ट्रा पैसा है वो वापस से दे देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया कि सब लोगों का कैपिटल इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में आ जाता हूँ। ओके, सबसे पहले बैलेंस शीट में इनका सबका इक्वल प्रॉफिट कैपिटल जो है वो लिख देते हैं 3,42,500 3,42,500, सब में सेम 3,42,500 एंड टोटल में 13,70,000। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये भी टैली हो गई 18 लाख एंड ये भी टैली हो गई, होनी चाहिए टैली 18 लाख। ठीक है, बैलेंस शीट टैली हो गई। ओके, पर पार्टनर्स कैपिटल का अभी तक बैलेंस वगैरह आया नहीं कुछ। ओके, पार्टनर्स कैपिटल का अभी भी बैलेंस आया नहीं। तो ये कैपिटल कंडीशन में ऐसे होता है, कैपिटल कंडीशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाता है। ओके, बैलेंस शीट भी टैली हो जाती है, पर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हमको निकालना पड़ता है। तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल की जो बैलेंसिंग है वो होती है टिपिकल लास्ट में। अभी
मैंने एक आपको एक्स्ट्रा कैश एंड बैंक कॉलम भी बनाने के लिए बोला है। कैसे बनाना है मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आमने सामने वाले पेज लेने हैं हमेशा। आमने सामने वाले पेज पे आपको आधे पेज का रिवैल्यूएशन अकाउंट, आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो दूसरा पेज है सामने वाला पेज, उस पर आपको आधे से ज्यादा पेज की बैलेंस शीट बनानी है, आधे से ज्यादा पेज की बैलेंस शीट बनानी है, एंड 3-4 लाइन का सिर्फ ये कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है, सिर्फ 3-4 लाइन का। क्वेश्चन में बोला भी नहीं हुआ है पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। ओके, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, अभी बैलेंस निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले इनका लिख दूंगा 2 बैलेंस CF। ये नॉर्मली हम बाद में लास्ट में निकालते हैं, पर यहाँ पे हमको पता चल गया सबका टोटल 3,42,500 ही है। तो जो भी इनका बैलेंस है वो मैं पहले ही लिख देता हूँ, 3,42,500। ओके, वो मैंने पहले ही लिख दिया, 3,42,500, 3,42,500, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट में जो लोग ऑब्वियसली लास्ट तक मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, ओके, उनको कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए, तो लास्ट तक रुकना। मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे ये सब मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ सम्स में ये इतनी जो मगजमारी हमने की है, बैलेंस ऑफ एक्चुअल एंड रियल कैपिटल, वो सब नहीं मगजमारी करनी पड़ेगी, डायरेक्टली ये 3,42,500 आएगा। कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा, पर उसके लिए लास्ट तक वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो बैठे रहो शांति से। हाँ, अब हम बैलेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे 3,42,000, क्योंकि ये रहा, हमने बैलेंस निकाला पहले एक्चुअल कैपिटल का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया न्यू रेशियो में 1:1:1 में, तो ये 3,42,500 बैलेंस है। ये मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं एक्चुअल बैलेंसिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि कौन से साइड का टोटल बढ़ा है। अभी किसी साइड का भी टोटल बढ़ा सकता है, ठीक है। अभी डेबिट का भी टोटल बढ़ा सकता है, क्रेडिट का भी टोटल बढ़ा सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, सब में टाइम बचेगा, फॉर्मूला लगा देते हैं। ओके, तो इसका टोटल जो है, पी का जो डेबिट साइड का टोटल है वो है 3,86,000। यही सब में मैं टोटल यहाँ पे लगा देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा देते हैं, क्रेडिट साइड पे भी, ठीक है। और देखते हैं कि कौन से किसका किसका टोटल जो है वो बड़ा है। हैंग हो रहा है। ओके, थोड़ा कॉलम मेरे को बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे अमाउंट्स में हैशटैग दिखा रहा है। ओके, तो अभी आप अमाउंट्स देख सकते हो। तो ये डेबिट साइड का टोटल एंड सब में क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो भी मैंने निकाल दिया। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब हम देखेंगे कि किसका किसके साइड वाला टोटल जो है वो बड़ा है। तो सबसे पहले पी जो है उसका डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, तो जो बैलेंस है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। क्रेडिट साइड पे आ जाऊंगा मैं। क्रेडिट साइड पे डिफरेंस 3,86,000 माइनस 2 लाख, तो इसका टोटल आ रहा है 1,86,000। पी जो है उसका कैपिटल कम था, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी मैंने आपको बताया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ से निकालना है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो कि 3,42,500 पी का अभी का कैपिटल है, एंड पी का पहले कैपिटल था 1,56,500, तो पी को टोटल 1,86,000 रुपीज लेके आने, वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बैलेंस करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पी को 1,86,000 रुपीज लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि पी का कैपिटल कम था, अभी ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। ओके, अच्छा, दूसरा क्यू की बात करते हैं। तो क्यू का भी टोटल जो है वो डेबिट साइड का बड़ा है, तो 3,54,500 में से 3,40,500 माइनस करेंगे, तो क्यू को 14,000 रुपीज जो है वो लेके आने पड़ेंगे। इसमें ये हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये अमाउंट हमने फाइंड किया। अच्छा, अभी दूसरे जो दो पार्टनर्स हैं आर और एस, ठीक है। आर और एस में यहाँ पे मैं लास्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। आर का जो टोटल है क्रेडिट साइड का वो बड़ा है, तो 4 लाख माइनस 3,62,000,
तो आर को 38,000 रुपीज़ हम पे करेंगे, ठीक है। आर को 38,000 रुपीज़ हम पे करेंगे क्योंकि उसका पहले का कैपिटल ज़्यादा था, अभी का कैपिटल जो है वो उसका कम है, तो हम पैसे पे करेंगे उसको जो एक्स्ट्रा है। एंड सेम गोज विद एस। एस का पहले का कैपिटल था 5,13,500, अभी उसका कैपिटल का टोटल जो है वो आ रहा है 3,51,500, तो इसका आ रहा है 1,62,000। तो ये जो पैसे हैं ये हम इन्हें सूद समेत वापस दे देंगे, कैश और बैंक अकाउंट। ये हमने फाइंड किया है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, ये आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ये आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। आप यहाँ से भी डायरेक्टली बैलेंसेस फाइंड कर सकते हो। तो 3,42,500 क्यू का पहले का था, अभी का टोटल है, एंड पहले का जो टोटल था वो था 3,28,500, तो क्यू को 14,000 देने हैं, ठीक है। अभी आर का जो पहले का कैपिटल था वो ज़्यादा था 3,80,500, अभी है 3,42,500, आर को हम 38,000 पे करेंगे। एंड सेम एस का कैपिटल था 5,04,500, अभी कैपिटल है 3,42,500, 1,62,000 हम पे करेंगे। वही मैंने यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखा दिया, वही चीज़ मैंने आपको नीचे प्लस माइनस करके आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो भी मैंने समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो बैलेंसेज हैं, ठीक है, बस हो गया सम खत्म, पर मैं कैश एंड बैंक अकाउंट आपसे बनवा देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हुआ है क्रेडिट, तो कैश एंड बैंक अकाउंट में होगा डेबिट, 1,86,000 एंड 14,000, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा इस सम को ईजी कर दिया, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अब आप बोल रहे हो कि सर ये ईजी है, क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, क्यों? क्योंकि कैश का कोई बैलेंस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। अगर ये लोग कैश का बैलेंस देते ना क्वेश्चन में तो और मज़ा आती सॉल्व करने में, थोड़ा सा ये सम और टिपिकल होता, क्योंकि फिर मैं ये देखता कि मेरा कैश का अकाउंट टैली हो रहा है कि नहीं। ओके, नॉर्मली हम इस टाइप के सम्स में ये देखते हैं कि कैश का अकाउंट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, पर इस क्वेश्चन में कैश का कोई बैलेंस दिया नहीं हुआ है, पर मैं आपको बनवा देता हूँ। तो सबसे पहले 1,86,000 एंड 14,000 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। ये रहा 1,86,000 एंड 14,000 रुपीज़, ठीक है। ये पी एंड क्यू जो है वो लेके आने वाले हैं, तो मैं कैश अकाउंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, टू पीस कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब हमको कुछ पैसे पे भी करने पड़ेंगे, ठीक है। आर और एस को हमको पैसे पे करने पड़ेंगे, ये रहे 38,000 आर को पे करने एंड 1,62,000 एस को पे करने। तो 38 और 162 वो हमको पे करने पड़ेंगे, तो पे करने पड़ेंगे तो हम कैश एंड बैंक में करेंगे क्रेडिट 38,000 एंड 162। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, एंड नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एस कैपिटल अकाउंट। लास्ट में ये कैश एंड बैंक का जो अकाउंट है वो टैली होना चाहिए। अगर कैश एंड बैंक का अकाउंट टैली हो गया मतलब आपने सही सॉल्व किया है। कैश एंड बैंक का अकाउंट अगर टैली नहीं हुआ तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो डेबिट साइड का टोटल है 2 लाख एंड क्रेडिट साइड का टोटल भी 2 लाख है, दोनों साइड का टोटल 2 लाख है। हाँ, अभी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा सम परफेक्ट सॉल्व हुआ है, परफेक्ट सही तरीके से कैलकुलेशन हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली उतना ही पैसा आएगा जितना जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल की वैल्यू तो सेम है, 13,70,000 पहले भी थी, 13,70,000 अभी भी थी, ठीक है। तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ, अभी जो लोग लास्ट तक अटेंड करते हैं उनके लिए एक बोनस पॉइंट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 20 है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं उन्हें फ़ायदा होगा। ये एग्जाम्पल 20 है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे हमेशा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, एंड पार्टनर्स कैपिटल पॉज करके बनाते जाना। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पॉज करके लिखते जाना सब। फिर उसके बाद दूसरे पेज पे बैलेंस शीट आपको बनानी है, एंड बैलेंस शीट के नीचे आपको बनाना है कैश एंड बैंक, ठीक है। ये है बैलेंस शीट एंड ये है कैश एंड बैंक। अच्छा, अब वर्किंग नोट्स, तो ये वर्किंग नोट्स है, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस की वर्किंग नोट्स, ओके। ये प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सेक्रीफाइस रेशियो वगैरह की वर्किंग नोट्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये रही कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कंडीशन, इसकी वर्किंग नोट्स पॉज करके लिखते जाना। अच्छा, अब जो मैं बोल रहा था बोनस पॉइंट, जो लोग अच्छी तरह से लेक्चर अटेंड करते हैं, सब वीडियो लेक्चर्स देखते हैं,
ध्यान दो, ये सब मगजमारी है ना, कभी कभी हमें नहीं करनी पड़ती है। ओके, कभी कभी हम इस मगजमारी से छुटकारा ले सकते हैं। कब ले सकते हैं मैं पहले वो भी बता देता हूँ। ये ट्रिक कब काम करेगी मैं वो भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको कैश वगैरह का बैलेंस वगैरह नहीं दिया होगा। तो अब आप ध्यान से देखो, एसेट साइड पे हमने दो ही अमाउंट्स है हमारी, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। तो आपको क्या करना है, जब आप गुडविल की सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर लो एंड सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर लो, तब एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड पे जो भी अनटिक आइटम्स है वो लिख दो। ओके, तो अनटिक आइटम्स हमने लिख दी। अब हमारे पास लास्ट में क्या बाकी रह गया था, ठीक है, लास्ट में हमारे पास ये पार्टनर्स कैपिटल ही सिर्फ बाकी रह गया था, जिसके लिए इतनी सारी मगजमारी हम कर रहे थे अभी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये कर सकते हो आप, ठीक है, जो मैंने रियल टेक्निक जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो भी मैंने सिखा दी। जब आपको कैश का बैलेंस है, नॉर्मली दूसरी और भी बहुत सारी अमाउंट्स दी हो ना, तब ये रिस्क नहीं लेना। पर आप ऐसे भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना, सम बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो एसेट साइड का जो टोटल है वो निकालो सबसे पहले। सब एसेट सारी वैल्यूज लिखना जरूरी है, मैं डिस्क्लेमर दे दूं जो भी बोलते हैं उसे। ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपका पूरा सम सही है, आपने एडजस्टमेंट सारी सही सॉल्व की है, एंड आपने ये सारी अमाउंट्स एसेट साइड पे लिख दी हैं एंड लाइबिलिटी साइड पे भी सारी अमाउंट लिख दी है, तभी ये ट्रिक काम करेगी, नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। सबसे पहले एसेट साइड का टोटल निकालो। एसेट साइड में दो ही अमाउंट है, 12,70,000, 5,30,000, इसका टोटल आ रहा है 18,00,000। वही 18,00,000 का टोटल आपको लाइबिलिटी साइड पे लिख देना है। ठीक है, वही 18,00,000 का टोटल आपको लाइबिलिटी साइड पे लिख देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18,00,000। अच्छा, अब आपको पार्टनर्स कैपिटल में जाना है। पार्टनर्स कैपिटल में 18,00,000 में से आपको ये 2,00,000 लाइबिलिटी साइड पे जो अमाउंट दी हुई है एंड 2,30,000 जो आपको अमाउंट दी हुई है वो माइनस कर दो, तो आपका 13,70,000 बिना पार्टनर्स कैपिटल को प्लस माइनस बैलेंसेस निकाले बिना आ जाएगा। अब ये 13,70,000 को आपको ये 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो आपकी 3,45,000, 3,42,500, 3,42,500 वैल्यू भी आ जाएगी। फिर आपको ये 3,42,500 ऊपर लेके जाना है, फिर नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो हम जो मैंने पहले आपको बताया कि पार्टनर कैपिटल का क्रेडिट का टोटल निकालो, डेबिट की अमाउंट माइनस करो, फिर देखो कि उनकी एक्चुअल कैपिटल की कितनी अमाउंट थी, फिर टोटल निकालो, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो। इससे अच्छा आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, एसेट साइड का टोटल करो, लाइबिलिटी साइड से सारी अमाउंट्स माइनस करो एंड फिर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वैसे कर सकते हो, पर ध्यान देना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, सारी एडजस्टमेंट सही होनी चाहिए एंड सारी अनटिक आइटम्स लिखी हुई होनी चाहिए। कोई एक भी अमाउंट आपने अगर नहीं लिखी होगी तो ट्रिक काम नहीं करेगी। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 20 था। ऐसा एक और सम है, एग्जाम्पल नंबर 21, लास्ट सम है इस चैप्टर का, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको कराऊंगा।